रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता या कंपनी के समापन पर बनाया जाता है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम देखते हैं विविध संपत्तियां यानी कि सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट मतलब क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस में जो बैलेंस शीट दिए होंगे उसमें जितने भी एसेट्स दिए होंगे उसको यहाँ पर हमको लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है डेप्टर्स, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। उसके बाद यहाँ पर जो साझेदारों का यानी कि जो कैपिटल होगा, जो लाइबिलिटीज़ होगी, उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो वसूली व्यय है यानी कि रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हैं जो उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं उसको क्रेडिटर्स के अकाउंट को लिखना है। उसके बाद अघोषित दायित्व अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है उसको यहाँ लिखना है। ये हो गया हमारा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले विविध दायित्व यानी कि सन्ड्री लाइबिलिटीज़। सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में जैसे कि यहाँ पर हमने डेबिट साइड में देखे थे जितने भी बैलेंस शीट में क्वेश्चंस के बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स होते हैं उसको लिख देते हैं, वैसे ही हमको यहाँ पर भी करना है। क्वेश्चंस में जितनी भी लाइबिलिटीज़ होगी उसको हमको क्या करना है, यहाँ लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फंड, बिल्स पेबल, बिल्डिंग्स फंड, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, जैसे दिया है वैसे यहाँ पर लिखना है। साझेदारों की पूंजी खाते संपत्ति लेने पर यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स का होगा। बैंक अकाउंट अगर कोई संपत्ति विक्रय करते हैं, बेचते हैं तो उनको अमाउंट प्राप्त होता है वो लिखना है। और बैंक अकाउंट कोई अघोषित दायित्व यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। उसके बाद हमको मतलब दोनों साइड का क्या कर देना है, हमको दोनों साइड का टोटल। इस प्रकार देखा जाए तो जितने भी एसेट्स हैं उसको यहाँ लिखना है, जितने भी लाइबिलिटीज़ है उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद जितने भी डेबिट्स यानी कि जितने भी पेमेंट भुगतान खर्च होंगे उसको यहाँ लिखना है, और जितने भी रिसीविंग होंगी उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। कि क्वेश्चंस के बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स होंगे उसको यहाँ लिखने के बाद जितने भी खर्च होंगे, नुकसान होंगे या जितने भी पेमेंट होंगे उसको यहाँ लिखना है आपको। जैसे जितने भी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ होंगे यानी कि जितने भी विविध दायित्व होंगे बैलेंस शीट के उसको यहाँ आपको लिख देना है। उसके बाद जितने भी रिसिप्ट होंगे, जितनी भी प्राप्तियाँ होंगी उसको आपको इन सब में लिख देना है। उसके बाद हम दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। टोटल करने पे जो अगर इस साइड बचता है अमाउंट तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इस साइड बचता है तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। डेबिट साइड में अगर बैलेंस बचता है तो प्रॉफिट होगा, जिसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे ही क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस बचता है तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि क्रेडिट साइड में ये लॉस होगा और डेबिट साइड में ये प्रॉफिट होगा। इस प्रकार हमारे रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता का क्विक रिव्यू हमने देखा। धन्यवाद।